बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, कि नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती ऑर्डिनरी कंडीशंस पे, जिसका जवाब हमने सीखा कि क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में डुप्लेट और ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट होता है, उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, इसलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, वो है जी केमिकल बॉन्ड के हवाले से, ठीक है, और उसकी टाइप्स। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि केमिकल बॉन्ड क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हैं जो इसकी बैकबोन है वो ये समझना है कि केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बनता कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल बॉन्ड, गिव इट्स टाइप। तो सादा सी डेफिनेशन है, केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। बेटा मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, आप जानते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है जी। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, और ये जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच में बना हुआ है। ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स को जोड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है और मॉलिक्यूल की शेप को बरकरार रखती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। डेफिनेशन क्या थी कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स, दो एटम्स के दरमियान, जो उनको होल्ड करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। या मिसाल के तौर पे अगर आप NaCl की बात करें तो उसमें हमारे पास सोडियम आयन Na+ और Cl- आयन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो सोडियम क्लोराइड के पूरे क्रिस्टल लैटिस को मेंटेन करके रखती है। तो वो हम आगे इसकी टाइप्स के अंदर बारी बारी हर चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये शॉर्ट सी डेफिनेशन थी केमिकल बॉन्ड की कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को होल्ड करके रखती है। बेटा इसकी टाइप्स की बात करें तो मेन है इनकी टाइप आयनिक बॉन्ड, जिसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। उसके बाद बेटा है कोवलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड की एक पार्टिकुलर टाइप है। इसके अलावा मेटेलिक बॉन्ड है, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपके सिलेबस में मेन ये तीन टाइप्स जो है बॉन्ड की, उनको हमने बेसिकली डिस्कस करना है। अब एक छोटा सा सवाल कि जब दो एटम्स करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, लाइक जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आए होंगे करीब, तो इनके दरमियान क्या होता है? तो बेटा याद रखिएगा, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। सेम इसी तरीके से इधर है और बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो याद रखना बच्चों, जब भी दो एटम्स करीब आते हैं ना तो उनमें दो तरह की फोर्सेस जन्म लेती हैं, एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अब ये कैसे कैसे हैं? देखो बेटा, आप जानते हैं कि सेम चार्जेस जो होते हैं ना, सिमिलर चार्जेस, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये आ गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम इसी तरीके से इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये भी हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। अब इसके मुकाबले में ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। सेम इसी तरीके से इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस पे भी कौन सी फोर्स लगाता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो दो तरह की फोर्सेज आ गई, एक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है, और एक फोर्सेज ऑफ रिपल्शन जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के दरमियान या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान है। अब जब बेटा दो एटम्स करीब आते हैं ना तो ये दोनों फोर्सेज अमल करती हैं। अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेज ऑफ रिपल्शन पे डोमिनेट कर जाएं, मतलब अट्रैक्शन की फोर्सेज ज्यादा हो, तो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं एक खास लेंथ पे, जिसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं, वहां पर उस पूरे सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होती है, कम से कम होती है, और वहां पर बॉन्ड बन जाता है। लेकिन अगर इसके उल्टा हो जाए कि फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट, क्योंकि एटम्स को जब आप और करीब लाओगे फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेंगी, और जब फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेंगी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ना
बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी होती है जिसमें हम ये सीखते हैं कि एटम्स के दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है। अट्रैक्शन से हमेशा सिस्टम की एनर्जी कम होती है और रिपल्शन से सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होती है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एनर्जी का डायरेक्ट जो है इन्वर्स रिलेशन होता है स्टेबिलिटी से, ठीक है। याद रखना कि जितनी सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होगी ना वो कम स्टेबल होगा, और जितनी सिस्टम की एनर्जी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और आप पहले जान चुके हैं कि एटम बॉन्ड बनाते ही इसलिए हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। अगर स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो सिस्टम को एनर्जी कम करनी पड़ेगी, और सिस्टम की एनर्जी मिनिमम तब होगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन पे डोमिनेट कर जाएगी। तो हमने ये बात सीखी कि जब दो एटम्स करीब आते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन पे डोमिनेट कर जाए तो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है और सिस्टम स्टेबल हो जाता है। इसके बरक्स अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेगी तो जो सिस्टम की एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और बॉन्ड टूट जाएगा, यानी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन कि केमिकल बॉन्ड क्या है और इसकी टाइप्स क्या है, और जब दो एटम्स करीब आते हैं तो उनके बीच क्या मामला होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।